जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया आपने, ये कह के कि भाई कुछ उपद्रवी थे, उपद्रव कर रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज किया गया, भगाया गया, खदेड़ा गया। उपद्रवी घुस आए थे उनमें से। एक बार नहीं, दो दो बार आपने लाठीचार्ज कर दिया। छात्र जब बातचीत के लिए पहुंचे तो आपने बाकी मांगे, जो मेन मांग मुख्य मुद्दा था, उसको छोड़ के बाकी सब पे आपने हामी भर दी। जेएसएससी सीजीएल पे राजी क्यों नहीं होते हैं सरकार? कभी मतलब हमें ये खुलकर बताइए लोगों को कि आप जेएसएससी सीजीएल पर राजी क्यों नहीं हो रहे हैं। और जो आप कानूनी पेच बता रहे हैं वो हम बता चुके हैं कि वो कानूनी पेच भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप चाहें तो। अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो ये पेच कैसे सुलझेगा? नहीं सुलझेगा। अब हम बात सरायकेला की करते हैं। सीआईडी तो जांच कर रही है ना, आप कह रहे हैं कि सीआईडी सब जांच कर रही है, तथ्यों की जांच हो रही है और सब पता चलेगा इससे, यही कह रहे हैं आप। तो भाई अब एक और चीज हम पूछना चाहते हैं, सीआईडी से पूछना चाहते हैं, भाई आप ये सरायकेला के जो अभी तत्काल में 8 लोगों को जो पोस्टिंग दी गई है सीआई के पद पर, क्या उनकी जांच करेंगे आप? अब ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं ये भी जान लीजिए आप। दरअसल सरायकेला जिला के विभिन्न अंचल में पदस्थापित सीआई किस जिले के रहने वाले हैं ये पहले पता करिए, और जो अलग अलग जो जिले के रहने वाले हैं अगर, तो इनकी क्षेत्रीय भाषा क्या है ये पता कर लीजिए। अब इन लोगों ने हाल ही में विभागीय परीक्षा दी थी, लेकिन ये जहां के रहने वाले हैं वहां के रहते हुए इन्होंने जिस भाषा में परीक्षा दी, कहीं से भी ये प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता। आप इसकी जांच करिए, हम क्यों बताएं, आप इसकी जांच करिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सीआईडी इन मामलों की जांच करेगी? अब आपको सिर्फ हम एक छोटा सा क्लू दे देते हैं कि ये जहां के रहने वाले ये सभी बोकारो के रहने वाले हैं। और इन्होंने किस क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दी? जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ वो किस भाषा में दी? हो भाषा में। अब आप जांच करिए ना सरकार, इतना सब कुछ तो हम दे रहे हैं, अगर जांच कर सकते हैं तो करिए। बोकारो के रहने वाले सरायकेला में इधर आते हैं, इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है और डिपार्टमेंटल एग्जाम ये हो भाषा में पास भी कर लेते हैं। अब उससे मजेदार तो चीज ये है, देखिए कि आज के अखबारों में भी इस चीज को दिया गया है। आप देखिए, जो अभय तिवारी से रोज जो पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ में रोज ये नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी अखबार में कई चीजें सामने आई है, लेकिन एक अखबार के एक छोटे से कोने में ये भी आया है कि बोकारो के एक आवास में 15 अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर रटवाए गए थे। फिर से सुन लीजिए, बोकारो के एक आवास में 15 अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर रटवाए गए थे। तो साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 8 लोग हैं ये इन्हीं में से हैं? बस आप जांच कर लीजिए, हमारा काम था आपको ये छोटा क्लू देना, इंफॉर्मेशन देना। अगर जांच आप कर रहे हैं तो इसकी भी जांच करिए ना, जांच करके बताइए कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन कहां से आया, किस भाषा में किसने परीक्षा दी और कैसे इनकी पोस्टिंग हो गई।